हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल शिबा एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, ये एनुअल एग्जामिनेशन में आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कई बार एनुअल एग्जामिनेशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना होता है, जो भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी होंगी उसके आपको 10 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। और स्टूडेंट्स, ध्यान रहे कि आपको इसके एग्जाम्पल साथ में देने हैं। एक्सेप्शन जो भी होगा स्टूडेंट्स, वो आपने ज़रूर लिखना है। तभी हमारे मार्क्स कम होते हैं जब हम केमिस्ट्री का पोर्शन जब करते हैं और उसमें एग्जाम्पल या फिर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है, जब भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस के बारे में दिया होगा, तो आपको रिएक्शन साथ में लिखनी पड़ेगी, तब आपको फुल मार्क्स आएंगे। तो हम शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पे मेटल और नॉन मेटल को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है, मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो लगभग सॉलिड होती हैं, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट Hg। Hg इज द सिंबल ऑफ मरकरी। सो इसके कंट्रास्ट में है नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब नॉन मेटल जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंस का, मेटल्स आर जनरली हार्ड। याद रहे, जो भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो विद एग्जाम्पल लिखनी है या विद एक्सेप्शन लिखनी है आपने, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जो हैं वो लगभग हार्ड होती हैं पोटाशियम और सोडियम को छोड़ के। Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम और पोटाशियम का सिंबल है K। तो स्टूडेंट्स, ध्यान में रहे, ये जो सोडियम और पोटाशियम मेटल्स हैं ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट के कंट्रास्ट में है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ये लगभग सॉफ्ट होती हैं, किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के। डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ओके, तो प्रोसीड विद नेक्स्ट स्टेप। थर्ड नंबर है, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट करके लिख दिया है, आप क्या कर सकते हैं, आप इनको इंडिविजुअली लिख सकते हैं। दे आर डक्टाइल, दे आर मैलेबल। ओके, यहाँ से 2 पॉइंट्स आपके बन सकते हैं अकेले अकेले। तो आपको पता होना चाहिए मैलेबल क्या होता है। मैलेबल होता है कि ये जो इनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, ठीक है, बीटन इनटू थिन शीट्स। ओके, और डक्टाइल का मतलब होता है ड्रॉन इनटू वायर्स, खींचकर लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं आप, कॉपर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉपर दे सकते हो, सिल्वर दे सकते हो। Ag इज द सिंबल ऑफ मरकरी और कॉपर जो है Cu इसका सिंबल है। और इसके कंट्रास्ट में है थर्ड स्टेप, दीज आर ब्रिटल। ये ब्रिटल हैं, भंगुर हैं, मतलब ये टूट जाती हैं एकदम से। बोले मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो मेटल्स हैं इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। फोर्थ नंबर पे है नॉन मेटल्स, इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जैसे मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट आप दे सकते हैं, सीजियम का जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इसमें से बिजली जो है वो प्रवेश हो जाती है। ओके, कंडक्टर क्या होते हैं, दे कैन अलाउ द करंट इनसाइड दीज। सो फिफ्थ पॉइंट है आपका, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स ये इंसुलेटर है। बैड कंडक्टर का मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसको इंसुलेटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट है, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और नेक्स्ट इसके कंपैरिजन में है, दे हैव लो टेक्सटाइल स्ट्रेंथ। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चली हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 7th नंबर पे है आपका कि दे आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का मतलब होता है जो आवाज देती हैं, जैसे घंटी होती है स्कूल की। दीज आर ऑल मेटल्स। ओके, दे आर सोनोरस।
तो नॉन मेटल में क्या होगा, दे आर नॉन सोनोरस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8th पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है हैवी होती हैं ये। ओके, दे हैव लो डेंसिटी। तो इसके कंपैरिजन में है 9th, देयर आर 80% मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वहां पे 80% जो है वो क्या है, 80% आपकी मेटल्स हैं और 22 आपकी नॉन मेटल्स हैं। ओके, पीरियोडिक टेबल में 22 जो नॉन मेटल्स हैं उनमें से 10 सॉलिड्स हैं, 11 आपकी गैस हैं और 1 आपकी सॉलिड है। ओके, सो 1 मिनट, यहाँ पे सॉलिड की बजाय लिक्विड होगा। ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल। ओके, ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल। सो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी को कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे। अब हम डील करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। कई बार स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन जो है वो अलग आ जाता है 5 मार्क्स का, और स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन करके घर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 5 में से 5 मार्क्स हमें क्यों नहीं मिलते? जब रिजल्ट आता है तो 5 में से 5 क्यों नहीं मिले होते हैं? हमारे फुल मार्क्स कहाँ जाते हैं? हमें पता है, हमने ये देखना है, अपने शॉर्ट कमिंग्स देखनी है। जब भी हम लिखेंगे फटाफट हम लिख के आ जाएंगे दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन नहीं लिखते हैं साथ में, वहाँ से हमारे मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। जब भी आप केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट करोगे यू हैव टू राइट द रिएक्शन और एग्जाम्पल। ओके, सो स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। 2Mg plus H2O gives us 2MgOH ट्वाइस। इसको ऐसे पढ़ते हैं। ये जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी pH वैल्यू होती है 10.5। सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है pH स्केल जो वो 0 से 14 तक होती है। तो हमें पता है कि 10.5 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH वैल्यू होती है। सो इट इज बेसिक इन नेचर। क्लियर? इसके कंट्रास्ट में फर्स्ट है दे फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। इसके कंपैरिजन में ये जो है वो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। S+O2 गिव्स अस SO2। स्टूडेंट्स आपको पता है ये सल्फर डाइऑक्साइड है, इट इंक्लूड्स इन द एसिड रेन आल्सो, सो दे फॉर्म्स अ न्यूट्रल और एसिडिक ऑक्साइड्स। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है आपका दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो यू हैव टू गिव द रिएक्शन आल्सो। जैसे सोडियम है, जब इसने अपना लॉस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर प्लस सिंबल आ गया है। दे एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन प्लस E- मतलब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। सो इट कैरी क्लोराइड आयन पढ़ेंगे इसको, या क्लोराइड एनायन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लोराइड आयन माइनस सिंबल क्या बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ओके, सो बी प्रोसीड विद स्टेप नंबर 3। दे आर एम्फोटेरिक नेचर। स्टूडेंट्स जब भी एम्फोटेरिक नेचर आएगा यहाँ से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है, आपने तैयार रहना है उस क्वेश्चन के लिए भी। एम्फोटेरिक मीन्स जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। ओके, जो एसिड और बेस दोनों के साथ, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, तो ये पढ़ेंगे हम Al2O3, इट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गिव्स अस 2AlCl3 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, ये रिएक्शन जरूर लिखनी है। दे फॉर्म मोस्टली एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनते हैं 2 कार्बन प्लस O2 गिव्स अस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्टेप नंबर 3। हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ।
स्टेप नंबर 4 में आपको दिया है द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स आर मोस्टली आयनिक इन नेचर। आयनिक इन नेचर, आयनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है ऐसा बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ आयन से बनता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। ओके, तो इसके कंपैरिजन में एग्जांपल आपको देंगे NaCl कॉमन नेम है साल्ट और केमिकल नेम है इसका सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड इज आयनिक इन नेचर और इलेक्ट्रोवैलेंट इन नेचर। कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर मोस्टली कोवलेंट। कोवलेंट होता है सहसंयोजी अबंध, ठीक है। सहसंयोजी मतलब, कोवलेंट का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। फॉर एग्जांपल आपका मीथेन। ओके, एक्टिव मेटल्स इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। जो एक्टिव मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं एसिड के साथ जब भी रिएक्ट होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोडिक्ट टेबल में मोस्ट रिएक्टिव जो है वो पोटाशियम है रिएक्टिविटी सीरीज में। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ओके, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहाँ पे होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ओके, जो आपकी नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं नेचर में। आप रिएक्शन देंगे Cl + C-, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, क्लोराइड आयन बन गया है। अब आगे है आपका दे हैव जनरली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर बैलेंस सेल। बैलेंस सेल आउटर मोस्ट जो सेल होता है वहाँ पे इसके कितने होते हैं, 1, 2 या 3 ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इन कंपैरिजन नॉन मेटल्स में दे हैव जनरली 4 to 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल। फॉर एग्जांपल आपकी क्लोरीन है, नॉन मेटल है ये, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। वाई? बिकॉज हाइड्रोजन में एक ही है। ओके, तो यहाँ पे हम 8th पे चलते हैं। दे कैन रिएक्ट विद एल्कलीज और स्ट्रॉन्ग बेसिस। जो मेटल्स हैं वो अल्कलीज होती हैं, अल्कलीज के साथ रिएक्ट करती हैं और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अल्कलीज स्टूडेंट्स आपको पता है जो आपका प्रोडिक्ट टेबल है उसमें ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो जो भी ग्रुप नंबर 1 की मेटल्स हैं उनके साथ ये रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। आपको पता है NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी pH वैल्यू जो वो 14 होती है। ओके, इसके कंपैरिजन में स्टेप नंबर 8 है दे कैन नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज। अल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं होती है इसकी। अब 9th स्टेप पे है मेटल आयन गेट डिस्चार्ज्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो स्टूडेंट्स मेटल्स जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और कहाँ कलेक्ट होते हैं, कैथोड के ऊपर। ओके, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा देन दे न्यूट्रलाइज एंड डिस्चार्ज एट कैथोड। ओके, यहाँ पे नॉन मेटल्स गेट डिस्चार्जेज एट एनोड के ऊपर इनकी कलेक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये था आपका डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इसके साथ ही आपका ये मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस जो वो ख़त्म होता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है पेपर में स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको भेजा वैसे अगर आप लिखेंगे आप पूरे मार्क्स पाएंगे। बढ़ते रहिए सक्सेस की ओर शिवा एजुकेशन चैनल के साथ, देखते रहिए। और भी 5 मार्क्स को लेकर वीडियो बनती जाएंगी इस चैनल में। तो स्टूडेंट्स नोट्स बनाते रहिए और अपने 100% मार्क्स साइंस में लीजिए।